नमस्कार, व्योम टीवी के लाइव और नॉन लाइव सेगमेंट पेज से मैं उमेश आप सभी का स्वागत करता हूं। बात करेंगे हम झारखंड की। कोई कहता विकास कर रहा, कोई कहता विनाश कर रहा, लेकिन हमारा काम है पूछना। हम तो पूछेंगे, क्योंकि ना हम पक्ष की बात करते हैं ना हम विपक्ष की बात करते हैं, हम समस्याओं के समक्ष की बात कर रहे हैं। राजनीति पहले भी होता था, आज भी हो और होता रहेगा, लेकिन प्रश्न यह है कि संगठनात्मक तरीके से या ट्रेड यूनियन या सामाजिक नीति को लेकर जब आप आगे बढ़ते हैं तो प्रश्न तो आपसे होगा, चाहे आप पक्ष में बोले या विपक्ष में। सबसे पहले आज आपका एक परिचय करवाएं। हमारे बीच में हैं मजदूरों के हित में हमेशा तत्पर रहने वाले सिद्धार्थ गौतम जी। सबसे पहले तो हमारा अपने चैनल पे उनका स्वागत है। धन्यवाद सर, आज क्या विशेष कुछ था क्या? नहीं, हमारे संगठन के साथी हैं श्री आफ्ताब जी, और बहुत दिनों से ऐसी उनकी इच्छा थी कि हम लोग आज हमारे यहाँ आना हो। तो हमारे संगठन के कई साथी उन्होंने बात की, तय हुआ, और आज उनकी माताजी की तबीयत भी नासाज चल रही थी, तो उनसे हम लोग मिलने आए थे। और साथ ही साथ श्री विनय पासवान जी हैं, उन्होंने आज संगठन में आस्था व्यक्त करते हुए आज संगठन की सदस्यता ली है। तो यही है, ज़्यादा। विनय जी को मैंने देखा है एकदम कटाक्ष तरीके से, अभी वो एकदम पता नहीं क्या चक्कर है, उनसे भी पूछेंगे। कोयले को एकदम वो जान लिए हैं और ठान लिए हैं कि हमको बंद करवा देना है। किस तरीके से विनय जी के इस स्टेप को आप देख रहे हैं? ये बहुत ही अच्छा और उचित स्टेप है, ये होना भी चाहिए, क्योंकि मैं आपको बता दूं, आज की डेट में पूरे झारखंड से, यदि आपको नहीं पता हो, आप मीडिया से बिलोंग करते हैं, पूरे झारखंड से अवैध तरीके से लगभग महीने में 200 करोड़ का कोयला निकाला जाता है। तो ये सीधे सीधे राष्ट्रीय संपत्ति की लूट है, और इस पे कोई भी जो है गंभीरता से बात नहीं करता है। तो विनय जी ने यदि ये कदम उठाया है तो हम उनका स्वागत करते हैं, और उनको ये विश्वास दिलाते हैं कि इस काम को करने में जहाँ भी हमारी आवश्यकता होगी हम उनके साथ रहेंगे। मजदूरों के हित के लिए अगला स्टेप आपका क्या होने वाला है? देखिए, हमारा जो एक संगठन है ये पिछले 44 वर्षों से मजदूर हित के कार्य में लगा हुआ है, और हम लोग निरंतर, ये कोई राजनीति की तरह नहीं है कि नेता क्षेत्र में जाते हैं और क्षेत्र में जनता से उन्होंने वादा किया कि भाई आप हमें चुन लो, हम आपको आपके जो भी डिमांड्स होंगे उनको पूरा करेंगे, और जनता से वोट लेने के बाद नेता क्षेत्र में अक्सर दिखते नहीं हैं। लेकिन ट्रेड यूनियन की राजनीति में और नॉर्मल पॉलिटिक्स में यही अंतर है कि ट्रेड यूनियन की राजनीति में आपको रोज़ रोज़ लोगों का काम कराना पड़ता है। यदि आप काम नहीं कराएंगे तो आप ट्रेड यूनियन में सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। इसीलिए ट्रेड यूनियन और नॉर्मल पॉलिटिक्स में अंतर यही है कि यदि ट्रेड यूनियन में आपको बने रहना है तो आपको 5 साल तो उसकी कोई गिनती नहीं है, आपको निरंतर जो है वर्करों का काम कराते रहना होगा। और नॉर्मल पॉलिटिक्स में ये होता है कि हमेशा जनता को कोई भी जनप्रतिनिधि हो या जनप्रतिनिधि बनने की इच्छा रखने वाला व्यक्ति हो, उसका हमेशा यही प्रयास रहता है कि जनता को कैसे ठग लिया जाए। सिद्धार्थ जी, झारखंड को किस तरीके से देख रहे हैं वर्तमान जो स्थिति राजनीति की है? देखिए, वर्तमान जो स्थिति है झारखंड में राजनीति की, तो उसमें मैं तो यही कहूँगा कि मैं किसी पार्टी को बहुत अच्छा और किसी पार्टी को बहुत बुरा नहीं बोलूँगा। कोई पार्टी है, मैं किसी पार्टी का नाम नहीं लूँगा, लेकिन कोई पार्टी है वो किसी चीज़ को छोटे लेवल पर करती है, कोई पार्टी किसी चीज़ को बड़े लेवल पर करती है। अगर बड़ी दबे स्वर में कहीं भोजपुरी की तरफ आपका निशाना तो नहीं? नहीं, मेरा कहीं में, देखिए एक बात मैं आपको स्पष्ट रूप से बता देता हूँ कि भाषा को लेकर के सरकार का जो भी निर्णय पहले था और सरकार का जो भी निर्णय अभी है, उस पर मेरा कोई व्यक्तिगत मत नहीं है। और मैं क्योंकि एक जिम्मेवार ट्रेड यूनियन लीडर हूँ, तो मैं किसी तरह की अपरिपक्व जो है भाषा बोल करके। अच्छा, आप इसके पक्ष में हैं या सरकार जो कह रही है, कभी एक ने उसने हाँ बोला, एक बार ना बोला, आप इन दोनों चीज़ों के बीच में कॉन्ट्राडिक्टरी फॉर्मेट को किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, अभी जो आपने जो सवाल किया उसका जवाब जो है आपके सवाल में ही छिपा हुआ है कि अभी सरकार ही श्योर नहीं है कि उसे क्या करना है, उसे मान्यता देना है या नहीं देना है। तो पहले सरकार जो है वो श्योर हो जाए, वो कंफर्म हो जाए, वो एक कोई कंक्रीट स्टेप उठा ले, उसके बाद देखेंगे क्या करना है। अभी वर्तमान कोयले को लेकर आप अगला स्टेप क्या लेने जा रहे हैं? चूँकि आप ट्रेड यूनियन से हाँ एक तरफ आप बात की है कि नहीं, हमें संपत्ति को बचाना है एक जिम्मेवार नागरिक के रूप में, तो क्या स्टेप आपके संगठन की तरफ से होगा? देखिए, मैं अभी जब यहाँ पर आया
तो आप जानते हैं यहाँ पे बगल में कतरास बाज़ार है और मुझे वहाँ के कुछ व्यापारी भाई आए, उन्होंने मुझे ज्ञापन सौंपा जो पढ़ करके मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि यहाँ पर यह भीड़ भाड़ भरा इलाका है और यहाँ पर उनका जो उन्होंने मुझे ज्ञापन दिया है कि यहाँ पर प्रयास किया जा रहा है अवैध खनन करने का। तो चलिए, एक बात तो समझ में आती है कि कोई अलूफ एरिया है, कोई आइसोलेटेड एरिया है, कोई आइसोलेटेड खदान है, यदि वहाँ पर कोई कोयले की तस्करी कर रहा है, कोयला चोरी कर रहा है तो बात समझ में आती है। लेकिन अब लोगों की या तस्करों की हिम्मत इतनी बढ़ गई है कि भीड़ भाड़ वाले रिहायशी इलाके में भी वो परहेज़ नहीं कर रहे हैं कोयला चोरी करने से। तो मैं समझता हूँ स्थिति तो बहुत गंभीर है और इसको कम से कम यह जो एक मुद्दा है, ये हमारे संगठन के लिए एक बहुत ही गंभीर मुद्दा है। एक अंतिम सवाल हम रखेंगे, क्या जनता को संदेश देंगे? कतरास आप यहाँ आए हैं, यहाँ के लोगों के लिए क्या आपकी तरफ से एक संदेश होगा? देखिए, कतरास क्षेत्र जो है हमारे लिए कोई नया नहीं है और यहाँ पर हम लोग पिछले कई वर्षों से आते जाते रहे हैं और मेरा यही कहना है कि शुरू से हमारा परिवार लोगों की और श्रमिकों के हित के प्रति काम करता रहा, आगे भी करता रहेगा। और यदि हमारे परिवार को लोग उतना सक्षम समझेंगे कि उनकी कुछ आवश्यकताओं को या उनकी कुछ समस्याओं को हम दूर कर सकते हैं, पूरा कर सकते हैं, तो हम लोग इसे अपना सौभाग्य मानेंगे।